मैडम, जम्मू कश्मीर के हालात तो हम सदियों से जूझ रहे हैं। नेपाल हुआ, बाकी चीज़ें हुई, लेकिन जो कल मंजर पहली बार देखने को लद्दाख में मिला, जिस लद्दाख के लोग खामोश अभी तक बैठे थे, और उस मंजर के बाद जो जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जिन लोगों को हक दिया गया था, वादा किया गया था कि जो उनका हक है वो दिया जाएगा, लेकिन वो खामोश बैठे। जिनको वादा नहीं किया गया था वो सड़कों पर निकल आए। तो ओवरऑल इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि लद्दाख के लोग बहुत ही पुरअमन किस्म के लोग हैं। उन्होंने आज तक जब भी एहतजाज किया है बड़ा पीसफुल तरीके से किया है, मगर जब 2019 में जब यहाँ हमारा जो स्पेशल स्टेटस उसको गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया, तो उस वक्त लद्दाख के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला और शायद हमें पहले से भी ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे, ज़्यादा हुकूक मिलेंगे। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ सो तो हुआ। यहाँ तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ तो आप बात नहीं कर सकते। जो कल लद्दाख में हुआ है वो तो हम सब ने देखा, मगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात करता है, सांस भी ऊंचा लेता है, तो उसको PSA UAPA के तहत जेल में डाल देते हैं। कल जो लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। और जो 2019 में हो उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो ज़्यादा महफूज थे बजाय जो आज वहाँ हालात है, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ है वो बहुत सेंसिटिव है। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का खतरा लग रहा है उनको। जब बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे तो नेचुरली उनका कल्चर, क्योंकि उनकी आबादी कितनी है, कुछ लाख है उनकी आबादी जो लद्दाख के लोग हैं, करगिल को मिला के, लेह करगिल को, तो उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए, अगर अभी भी हमें नई दिल्ली से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करने के लिए 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है, तो हमारी सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी मामले में कल मेरे ख्याल में जो उनको पिछले कई सालों से उनको वो मरकज़ी सरकार की तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्ट्री की तरफ से वादे किए जा रहे थे, तो कल उनका वो कहते हैं ना पैमाना लबरेज हो गया। उनको लगा ये सब झूठ है, ये झूठे वादे हैं, ये जुमले हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें वायलेंस हुआ और पहली बार लद्दाख में वायलेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए मरकज़ी सरकार को कि उन्होंने एक हस्ती बस्ती लद्दाख जैसी जगह जो हमेशा पुरअमन रही है, कि जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हुए, जम्मू में हालात बहुत ख़राब हुए, लद्दाख बड़ा पुरअमन रहा। उनका करगिल वॉर में बहुत ही जो है सपोर्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज वही लद्दाख जल रहा है। क्यों जल रहा है? ये सारी मरकज़ की जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसका उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है 2019 के बाद जो शुरुआत की, ये उसी के नताइज है। और लद्दाख हमारी एक बॉर्डर स्टेट है। चीन ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्जा जमाया हुआ है। तो अगर इसी तरह बीजेपी सरकार लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है। क्या इसमें ये भी तो खदशात थे उनका, जो वहाँ पर लीडर भी है एनवायरमेंट एक्सपर्ट सोनम वांगचुक, पिछले 2 हफ्ते से लगभग वो हंगर स्ट्राइक पर था, जिसके बाद में काफ़ी सेहत भी ख़राब हुई है। तो उन्होंने भी ये भी एक सब्र का पैमाना बढ़ गया है कि जब लीडर की बात 15 दिनों से सुनी नहीं जा रही है, जो एक जेन्युइन डिमांड है, उसमें वो स्टेटहुड की नहीं, वो तो बड़ा ही पुरअमन, बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, जिसको बहुत कदर है हमारे पहाड़ों की, जंगलों की। उसने मार्च भी किया यहाँ से दिल्ली तक और बड़ा पुरअमन, बड़ा ही पीसफुल आदमी है। तो आज उसका भी सब्र का बांध टूट गया। हमारे तो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने करना था, हमारे जंगल काट दिए,
डेवलपमेंट के लिहाज से। अभी कहते हैं पहलगाम ट्रेन लेके जाएंगे, सोचिए कितने जंगल कट जाएंगे। फिर कहते हैं बालतल हम 4 लेन सड़क लेके जाएंगे। जो इन्होंने उत्तराखंड का हाल किया या जो इन्होंने हिमाचल का हाल किया, वही हाल तो हमारा तो कर दिया है जम्मू कश्मीर का। अब लद्दाख का भी वही हाल करना चाहते हैं, उस वहाँ के एनवायरनमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वहाँ की लोगों की ज़मीन जो है, जो आज तक जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, किसी भी कश्मीरी ने या डोगरे ने वहाँ शायद ही कुछ कोई ज़मीन खरीदी हो या उनके कल्चर के साथ कोई इंटरफेयर किया हो। आज तो सारा मुंह खोले हुए हैं। पूरा मुल्क के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो मुंह खोले हुए हैं कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिली और लद्दाख को हम हजम कर लें, क्योंकि टूरिज्म वहाँ बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। सोलर जो है बिजली पावर के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो सबकी नज़रें लगी हुई हैं लद्दाख पे। तो लद्दाख के लोग इसको बचाना चाहते हैं, और जिसके लिए कल वहाँ 5-6 लोगों ने की जान भी चली गई और बीजेपी का ऑफिस जलाया गया, कुछ पुलिस के ट्रक्स में भी आग लगाई गई, जो हम उसको कंडेम करते हैं। मगर ये देखना चाहिए इतने पुरअमन लोग इतना गुस्से में क्यों आए, क्या वजह है? पॉलिटिकली किस तरह इसमें असर पड़ सकता है, क्योंकि 4 लोगों की बहुत रिपोर्टेड हुई है और 70 से ज़्यादा जख्मी है, उसमें से कई सारे 10 से 15 की तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। जैसे आपने खुद कहा कि टूरिज्म और इससे इंटरनेशनल टूरिज्म भी अब हिट हो सकता है, क्योंकि लद्दाख वाज द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट। नहीं, जब तक मेरे ख्याल में दिल्ली वाले जो डायलॉग के साथ एक्शन भी नहीं करेंगे, मतलब कि जो अगर उनके साथ वो कोई कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करना है, वो तो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ रोज मीटिंग्स। क्योंकि डर क्या है लद्दाख को? लद्दाखियों को डर है कि जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर में, देखिए हमारे जो यहाँ के होटल वाले हैं उनकी लीज कैंसिल हो रही है, उस पर बाहर वालों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो लद्दाख को भी यही डर है कि हमारी ज़मीन जो है वो हमसे छीनी जाएगी, उससे हमारा कल्चर तब्दील हो जाएगा, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है। तो ये सब डर है, इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने का काम तो मरकजी सरकार को करना है, और नॉट थ्रू जुमलाज बट थ्रू एक्शंस दे विल हैव टू डू समथिंग। अप्रीहेंशंस क्या रहेंगी, क्योंकि ये मूवमेंट आगे जाएगी या इसको कंट्रोल करना शायद? नहीं, देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर को जिस तरह आपने खुली जेल में तब्दील किया है, अगर आप लद्दाख के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए लद्दाख में, ये दे वर बेसिकली द पीपल वर इंस्टिगेटेड, और उसमें कांग्रेस का रोल था, कांग्रेस के एक्टिविस्ट उसमें थे। आपको लगता है कि ऐसा सच में है या बिल्कुल जो लोग आपने कहा वो एजिटेटेड थे? नहीं, देखिए ये तो लोगों का आउटबर्स्ट है, वो तो बीजेपी तो कहने को लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उनको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। आई कंडेम इट। मेरे पास और कोई सोनम वांगचू जैसा आदमी जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसको अवार्ड से भी नवाजा गया है किसी टाइम में, तो उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, जो इतना पुरअमन है, जिसने इतनी आज तक जितने भी उसने प्रोटेस्ट किए, निकाले, फास्ट अनटू डेथ किया, भूख हड़ताल की, गांधीयन टाइप पे चला है वो, तो आज उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो इसको तो मैं यही कहती हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब इनको खुद ये फेल हो रहे हैं अपनी। नहीं, देखिए ये तो जो हजारों सालों से मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं उनको इन्फिल्ट्रेटर कह रहे हैं। तो अब यहाँ भी इन्होंने वही कहा कि ये बाहर से लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, डोडा से आए हैं, तो क्या करेंगे आप इसको? ये तो इनको तो अपनी पॉलिसी को, फेलियर को करेक्ट करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको छुपाना चाहते हैं। थैंक यू। मुजम्मिल, बेटा चाय लाओ।